हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो इसका आंसर है भूटान। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो इसका आंसर है H1N1। स्वाइन फ्लू जो एक बीमारी है वो H1N1 से नामक विषाणु से फैलती है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1920 से। अगला प्रश्न, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है हॉकी। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की विश्वविख्यात पेंटिंग है। अगला प्रश्न, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पटना किस राज्य में स्थित है? अगर आपको ये पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि पटना शहर किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। अगला प्रश्न, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो इसका आंसर है बैरम खान। बैरम खान जो है वो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है रेफलेसिया अर्नोल्डी। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया अर्नोल्डी। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका आंसर है 1/3। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर है सन 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया सन 1951 में। अगला प्रश्न, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो इसका आंसर है अकबर। तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। अकबर कौन था? अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। कथक जो कि एक डांस है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो इसका आंसर है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री था। अगला प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो इसका आंसर है कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई थी और उनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका आंसर है ओजोन। वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। सालार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है सन 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई सन 1995 में। अगला प्रश्न, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है हॉकी। आगा खा कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो इसका आंसर है शाहजहां। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो इसका आंसर है 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अगला प्रश्न, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। अगला प्रश्न,
मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है बाबर। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि बाबर कौन था। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न, सन 1526, सन 1556 और सन 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो इसका आंसर है पानीपत, हरियाणा। सन 1556, 1526 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए पानीपत में, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक फ्रोबेल। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रेडरिक फ्रोबेल की देन है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो इसका आंसर है अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। अगला प्रश्न, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। बांदीपुर जो अभयारण्य है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है करनाल, जो कि हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो इसका आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जनवरी। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों अगर आप इम्पोर्टेंट डेज ऑफ ईयर से जुड़े हुए प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के माउंट आबू स्थित देलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है जैन धर्म। राजस्थान के माउंट आबू में जो देलवाड़ा का मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है नील। संसार की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके, अगर आपको पता हो कि नील नदी कहाँ स्थित है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि नील नदी कहाँ स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।